माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के इस सेकेंड पार्ट में हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में चर्चा करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए दोस्त और हमारे दुश्मन दोनों ही हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं क्योंकि वो हमें दही बनाने में मदद करते हैं। पनीर, अचार, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, शराब और सिरका वगैरह भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ही बनते हैं। दही के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि दही जमाने में मदद करता है। दूध में ये पाया जाएगा जो कि दही जमाने में मदद करेगा। ब्रेड के अंदर फंगस ईस्ट मिलाई जाती है। ईस्ट लिया जाता है, मैदा लिया जाता है, थोड़ा चीनी लिया जाता है और उसको गर्म पानी से अगर हम गूंथ लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है रेस्पिरेशन के दौरान, जो कि उस गूंथे हुए आटे को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। और यही प्रक्रिया ब्रेड, केक, बिस्किट और पेस्ट्री वगैरह के बनाने में मददगार साबित होती है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं जो कि डीकम्पोजर्स का काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर से, हमारे वायुमंडल से नाइट्रोजन भी ग्रहण करने का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो हमें दवाइयाँ भी बनाने में सहायक होते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ईस्ट सेल्स की पिक्चर है। ये ईस्ट जो है वो बडिंग के माध्यम से रिप्रोडक्शन करता है। ये ईस्ट सेल्स जब हम मैदे के अंदर थोड़ी सी चीनी के साथ और हल्का गुनगुना गर्म पानी के साथ गूंथते हैं तो ये बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है, जिसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रेस्पिरेशन के दौरान बनती है और ये हमारे गुथे हुए आटे को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। तो ये बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सहायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। कमर्शियल लेवल पे जो शराब और उसकी वैरायटी, अल्कोहल, वाइन, ये बनाने के काम में आते हैं। सिरका जो कि अचार में डलता है, ये सारी चीज़ें ईस्ट की मदद से ही बनते हैं। इसमें सिर्फ अंतर ओरिजिनल जो शुगर इस्तेमाल होती है उसका अंतर होता है, वो बार्ली, व्हीट, राइस या किसी फ्रूट जूस से ही उपलब्ध होता है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। The process of conversion of sugar into alcohol is called as fermentation। जिस प्रक्रिया के माध्यम से इस शुगर को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से है और उस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन बोला जाता है, जो सबसे पहले लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने 1857 में इसकी खोज की थी। दवाइयाँ बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। मेडिसिन बनाने के लिए फंगस और बैक्टीरिया का उपयोग होता है। ये मिल करके दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को खत्म करने का काम या उनको मारने का काम करते हैं और उनके द्वारा बनाई गई दवाइयों को एंटीबायोटिक बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन नाम की दवाइयाँ मार्केट में आती हैं। वैक्सीन्स वो स्पेशल दवाइयाँ होती हैं जो बीमारी को होने से पहले ही हमारे शरीर के अंदर डाल दी जाती हैं ताकि भविष्य में हमें वो बीमारी ना हो। वैक्सीन के अंदर कुछ बहुत ही कमजोर प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर विशेष प्रकार का प्रोटीन, एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो हमारे रक्त में हमेशा रह जाते हैं और भविष्य में जब ये बीमारी हमें होगी तो ये पाए जाने वाले एंटीबॉडीज जो हमारे रक्त में ऑलरेडी पाए जाते हैं ये हमारी को बीमारी से लड़ने में सहायक होती हैं। हमारे लिए वैक्सीन उपलब्ध है पोलियो के, कॉलेरा, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सब के वैक्सीन आजकल आसानी से मार्केट में उपलब्ध हैं जो हमें बीमारियों से बचाने का काम करते हैं।
जो पेनिसिलिन की खोज है वो सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने की थी, जिन्होंने धोखे से इसको खोजा। उन्होंने एक बैक्टीरिया पे वो टेस्ट कर रहे थे, जिसके ऊपर बाय चांस उनका पेनिसिलियम नाम का फंगस जो था वो गिर गया। तो उस दौरान उन्होंने ये देखा कि जो पेनिसिलियम फंगस था वो बैक्टीरिया को मारने का काम कर रहा था। तो इस धोखे से पेनिसिलिन नाम की दवा की खोज हुई। जब हम दवाइयाँ लेते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि हम दवाइयाँ खुद ना लें, किसी डॉक्टर के पास जाएं और उनकी सलाह से लें। जो भी दवाई हमें दी जाए वो जितनी डोज दी जाए, अगर 4 दिन की 5 दिन की, तो ऐसा ना सोचे कि हम 2 दिन में सही हो गए हैं तो हमें 3 दिन की और दवा खाने की आवश्यकता नहीं है, हमें वो डोज कंप्लीट करना चाहिए। कोई भी अनवांटेड हमें एंटीबायोटिक्स अपने इच्छा से नहीं खानी चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं वो भी उनसे खत्म हो जाते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक किसी भी प्रकार के सर्दी जुकाम के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि सर्दी जुकाम जो है वो वायरस से कॉज होता है। जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो वो कोई दवाई नहीं होती है। वैक्सीन एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ एक ड्रॉप टाइप का या इंजेक्शन टाइप का होता है, जो हमारे शरीर में पहले से ही दे दिया जाता है हमें घातक बीमारियों से बचाने के लिए। हमारे खून के अंदर एंटीबॉडीज ये बनाता है। जब हमें ये वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, ये खून के अंदर एंटीबॉडीज बनाता है। भविष्य में जब कभी ये कोई घातक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर, कोई कॉलेरा का या ट्यूबरकुलोसिस का, ये स्मॉल पॉक्स का या हेपेटाइटिस का कोई कीटाणु अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो पहले से ही मौजूद ये एंटीबॉडीज उनको खात्मा करने का काम करते हैं और भविष्य में हमें होने वाली इन जानलेवा बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। छोटे बच्चे को भी, एक बिल्कुल नवजात शिशु को भी वैक्सीन दिए जाते हैं ताकि उसको घातक बीमारियों से बचाया जा सके। 5 साल तक के बच्चों के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम किया जाता है, जिसकी जानकारी आपको ऑलरेडी है, और ये ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। ये एक ओरल वैक्सीन है। बाकी जितने वैक्सीन होते हैं वो ज्यादातर इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है और हम अपने आप को खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल के लिए भी बहुत यूजफुल है, मिट्टी की उपजाऊ के लिए बहुत आवश्यक है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार का स्पेशल शैवाल होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये हमारी मिट्टी को नाइट्रोजन से भर देता है और फिर फर्टिलाइजर का उपयोग भी कम हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग करने से मिट्टी की क्वालिटी भी खराब होती है। तो ये नेचुरल प्रकार से नेचर को और मिट्टी को पूर्ण करने का काम करता है और मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाने का काम करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोजर्स भी होते हैं और एनवायरनमेंट को साफ करने का काम भी करते हैं। हर चीज जो प्लांट की है या एनिमल की है, जो नेचर में डली हुई है कहीं, वो सड़ते हुए आपको दिखाई पड़ती है। उनको सड़ाने का काम इन डीकम्पोजर्स का होता है। नेचर में ये डीकम्पोजर का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो चीज नेचर में है उसको टूट करके वापस मिट्टी में मिलाने का काम डीकम्पोजर्स का होता है। फिर वही टूटे हुए कण दोबारा नए जीवन के रूप में, नए पौधे के रूप में दोबारा इस्तेमाल में आते हैं और नेचर में वो दोबारा रीयूज होते हैं। तो इस पार्ट में हमने यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करी। अब थर्ड पार्ट में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में चर्चा करेंगे।